गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंकित यादव। लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं और सीधी बात नो बकवास का ये हमारा जो एपिसोड है ये हमने बिल्कुल फ्री किया हुआ है, बिल्कुल मुफ्त किया हुआ है। इसके लिए कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं बीओ की, सुपर टेट की और 5200 लेखपाल की, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जीएस का सिलेबस है वो पूरा सिलेबस हम आपको घर बैठे करा रहे हैं। मात्र 600 रुपए पर मंथ पर, मात्र 600 रुपए पर मंथ पर हम आपको जीएस पढ़ा रहे हैं पूरी की पूरी तरीके से, और हम आपको हिंदी भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ। लेखपाल को अगर एक नजर से देखा जाए या सुपर टेट को देखा जाए तो जीएस प्लस हिंदी आपको मात्र 600 रुपए पर मंथ पर मिलने वाली है। इतना सुनहरा अवसर आपको फिर कभी ऑफलाइन में मिलने वाला नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ये ऑफर आपको मिल रहा है, केवल ये ऑफर मिल रहा है, तो आप लोग याद कर सकते हैं केवल लॉकडाउन की वजह से मिल रहा है। आज बच्चा हम लोग अपने एपिसोड सीधी बात नो बकवास पर बात करने वाले हैं 42वें संविधान संशोधन की। किसकी बात करेंगे? 42वें संविधान संशोधन। बच्चा 42वें संविधान संशोधन की मैं आपको अगर बात बताऊं, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के बारे में बात बताऊं तो इससे एक बात आप लोग याद रखना है। इस 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। या कह सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में से हम लोग बोलते हैं लघु संविधान। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। 42वें संविधान संशोधन को बोलते हैं लघु संविधान। यानी 42वें संविधान या 42वां संविधान संशोधन होता 1976 में। 1976 में इस संविधान के बारे में जितने भी इस संविधान संशोधन के बारे में जितने ही प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा के लिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज आपको पहली बार शायद जीवन में यह बात पता चलेगी कि क्या ये भी बातें 42वें संविधान संशोधन में हुई थी। तो मैं पहली बात तो कुछ बता दूं गरीब लोगों को जो पहली बार हमसे जुड़े हैं। मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए बच्चा, मैंने कई बार इसे ऑफलाइन में पढ़ाया है। देखिए आप लोग मात्र 600 रुपए आरएस, मात्र 600 रुपए पर जीएस का सिलेबस घर बैठे पूर्णता कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि एक महीना में हम कम से कम आपको किसी एक विषय का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करा कर देते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चा 42वें संविधान संशोधन में, तो बच्चा पहली बात बता दूं आपको जानकारी के लिए, संशोधन। तो आपसे बताना कि संशोधन कौन करता है, संशोधन कौन करता है? उत्तर बताइएगा। संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के बारे में बताना भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। संसद क्या था आप लोग बताना, संसद क्या है बताना? राज्यसभा और प्लस लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर क्या बनती है? संसद बनती है। ये भी आप लोग बात याद रखना। हम लोग आज एक नाम लिख सकते हैं पारुल। क्या नाम लिखेंगे बच्चा? पारुल। तो पास याद रखना पार्लियामेंट 79, राज्यसभा बोले तो 80, आर्टिकल 80 और एल से क्या मिलेगा आपको भैया? लोकसभा। तो बोले जाए तो 81। तो पार्लियामेंट यानी संसद का उल्लेख 79 में, इसका राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में। तो संशोधन कौन करता भाई? संसद करता। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाता है। और संशोधन करना याद रखना, संशोधन करना हमें लिया अफ्रीका से। कहां से लिया भाई? दक्षिण अफ्रीका से। तो ये मैंने पहली बात बता दी। अब पूरी की पूरी हम लोग बात करने वाले हैं 42वें संविधान संशोधन के बारे में। देखिए सीधी बात नो बकवास में आज चर्चा चल रही है 42वें संविधान संशोधन की। अब 42वें संविधान संशोधन से कौन से प्रश्न बनने वाले जरा देखिए ध्यान से। मैं पहली बात आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस संशोधन में पहली बार बता दूं, इस संशोधन सरदार पुरुषिंग समिति को लागू करना था। 42वां संविधान संशोधन क्या था? सरदार पूर्ण सिंह समिति को लागू करना था।
सरदारपुर सिंह समिति को लागू करना था। इस संशोधन में पहली बात थी। अब इस संशोधन में कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं, भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा जाता है। भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग में लगभग भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग में कुछ ना कुछ जोड़ने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लघु संविधान संशोधन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जैसे आप लोग देखिएगा, हम लोग बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना पर देखा जाए, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। प्रश्न क्या बनेगा मैं लैंग्वेज बता दूंगा आपको, ठीक। 3 शब्द जोड़े गए, पहले शब्द 3 शब्द जोड़े गए, हम लोग बात करेंगे पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया, अखंडता, समाजवादी। अब सुनिए, तीनों बातों को सुनिएगा, तीनों बातों को सुनिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। तो तुमसे पूछा जा सकता है प्रश्न इस प्रकार से, प्रस्तावना पर छेड़छाड़ के संविधान संशोधन के तहत की गई। लिख लो प्रश्न बनाकर, लैंग्वेज यही आएगी, दूसरी लैंग्वेज नहीं मिलेगी कभी प्रैक्टिस सेट में। प्रस्तावना में छेड़छाड़ के संविधान संशोधन के तहत की गई, उत्तर बता देना वहां पर किसके तहत की गई, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। याद रखना, प्रस्तावना पर हम लोगों ने 3 शब्दों को जोड़ा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। 3 शब्द प्रस्तावना पर कब किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, वहां भी उत्तर बताएंगे आप, 42वें संविधान संशोधन। ये पहली बात हुई संशोधन की। दूसरी बात हम लोग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, दूसरी बात मैं इसके बारे में बता दूं, इसके साथ आपको जो बातें याद रखनी है, 42वें संविधान संशोधन के बाद 44वां संविधान संशोधन आता है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में जो बातें गलत लगी उन्हें 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया, सही किया गया। तो मैं थोड़ा सा तुलनात्मक तरीके से आपको 44वां संविधान संशोधन भी बताता रहूंगा। देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति, ठीक, हमारे भारतीय संविधान आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, ठीक, जिसका पद अमेरिका से लिया गया है। कहा जाता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह लेगा, मंत्री परिषद की सलाह लेगा। क्लियर है कि नहीं है? मंत्री परिषद की सलाह, मंत्री परिषद का सीधा आप समझ लीजिए, केंद्र में लोकसभा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जितने मंत्री लोग हैं, कैबिनेट मंत्री लोग हैं, उनकी जो सभा है उसको हम लोग बोलते हैं मंत्री परिषद। तो याद रखना, जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा संविधान तैयार हुआ था, उस संविधान के तहत इस बात को लिखा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह लेगा, एडवाइस लेगा। क्लियर है? लेकिन उसको माने ना माने, ये किसके ऊपर, राष्ट्रपति। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार थी बच्चों, इस 42वें संविधान संशोधन के तहत कह दिया गया कि मंत्री परिषद की जो ये सलाह है मानने में राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। ये हम लोग बात कर रहे हैं आज, सीधी बात, नो बकवास पर। क्लियर? मंत्री परिषद की सलाह करने में क्या है, बाध्य है। कौन बाध्य भाई, राष्ट्रपति। ये बात बताई गई किस संविधान संशोधन के तहत, 42 में। लेकिन याद रखना, 44वां संविधान संशोधन, जब 44वें संविधान संशोधन आया बच्चा, 44वां संविधान संशोधन आया, तो हमारे संविधान में यह परिवर्तन किया गया कि भाई राष्ट्रपति बाध्य तो है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। क्लियर है कि नहीं है? ये बात आप लोगों ने समझ ली। हमारा जो मूल संविधान था बच्चा, उसमें साफ साफ लिखा था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की क्या लेगा, सलाह। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इस समय क्या करती इंदिरा गांधी, सुन लीजिए ध्यान से, इस कांग्रेस के द्वारा ये किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह तो लेगा ही, उसको मानने के लिए बात 42वें संविधान संशोधन में हमने जोड़ दिया। लेकिन आगे जो हमारी बात बनी, वो बात क्या है, जरा सुनिए। बात है, लेकिन हम लोगों ने 44वें संविधान संशोधन में इस बात को केवल कर दिया गया कि भाई एक बार पुनः विचार के लिए तो बेचारा व्यक्ति लौटा सकता है। वो राष्ट्रपति जैसा पद भारत के लिए गौरववंत पद है, इसके कुछ ना कुछ अधिकार होने ही चाहिए। आगे बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन में कौन सी और बात की गई। बच्चा, हम लोग अगर दूसरी और बात करें प्रश्नों के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, 44वें संविधान संशोधन के तहत, इसी 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत
4A, याद रखना ए कहीं लिखा हो या का लिखा हो बात एक ही होती है। 4A जोड़ा गया, 4A जोड़ा गया। इस 4A में क्या जोड़ा गया उसके लिए उत्तर बताइएगा, मूल कर्तव्य। क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य। क्लियर है कि नहीं है? क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य। तुमसे पूछा है मूल कर्तव्य के लिए आर्टिकल बताना, 51A। मूल कर्तव्य के आर्टिकल 51 है। याद रखना मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कहां से लिए गए, रूस से लिए गए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पूरे लेखपाल के बिंदुओं को उठाकर आपके सामने रख दूंगा, आप लोग देखिएगा। बस घर बैठे आपको एहसास नहीं होगा आप लोगों ने कितने जल्दी पूरी परीक्षा की तैयारी कर ली। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन की दिशा कुछ अलग ही होगी, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत हम लोगों ने 4A को जोड़ा। 4A में क्या, मूल कर्तव्य। मैं तुम्हें जानकारी हूं, जब संविधान बना तो मूल संविधान में 10 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 11 मूल अधिकार है। कितने भाई, 11 मूल अधिकार है। तुमसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मूल अधिकार कितने, 10, लेकिन वर्तमान में कितने, 11। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। सीधी बात नो बकवास में आगे हम लोग बात करें 42वें संविधान संशोधन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं संविधान संशोधन में एक कहानी सुन लो पहले, जानकारी के लिए। इसको मैं लिखकर नहीं बताऊंगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत 14A को जोड़ा गया। 14A से नोट कर लो, भारतीय संविधान संशोधन के तहत 14A को जोड़ा गया। 14A में ऐसे न्यायालयों की व्यवस्था की गई, ऐसे न्यायालयों की व्यवस्था की गई जिस न्यायालय के तहत यदि केंद्र सरकार की नौकरी में कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और उसे अपने विभाग संबंधी किसी प्रकार की समस्या है तो वो कर सकता है, जिसे हम लोग सीएट कहते हैं। अगर इसी प्रकार से राज्य सरकार में अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी संबंधी अपने विभाग में कोई परेशानी है तो उसके लिए अलग न्यायालय लगाए गए 14A के तहत। ये भी जोड़ा गया। आगे हम लोग बात करते हैं तो याद रखना इसमें एक बात रखी गई कि संसद अगर किसी भी प्रकार संसद के द्वारा किसी प्रकार का संशोधन किया जाए। देख कितनी बड़ी बात आ रही है इस 42वें संविधान संशोधन। अगर संसद एक बार किसी प्रकार का संशोधन कर दे तो कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में वो कुछ कह ही नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो सकती। समझ रहे हो? उसने कहा संसद जो करेगी वही सही है, लेकिन इसको हम लोगों ने बाद में 44वें संविधान संशोधन में क्या किया, हटाया गया। अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं आपको एक और। तो याद रखना इसके तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, जो बेटा आपकी लोकसभा है और आपकी विधानसभा है, क्या बच्चा, विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष। 5 से कितने वर्ष कर दिए, 6 वर्ष कर दिए। ध्यान दीजिए 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, विधानसभा, राज्य में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से लेकर कितने वर्ष कर दिया, 5 से हटाकर कितना कर दिया, 6 वर्ष। लेकिन फिर हम गरीब लोग लेकर आए 44वें संविधान संशोधन। इस 44वें संविधान संशोधन में फिर हम लोगों ने इसका 6 वर्ष से लेकर कितने वर्ष कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। ये भी बात आप लोग याद रखिए। तो सीधी बात में बकवास में आज पूरी चर्चा मैं कर रहा हूँ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बोला जाए तो 42वें संविधान संशोधन। आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, अब इसमें एक बात और कही गई कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में बड़ा कौन है। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में बड़ा कौन है। तो याद रखना ये बात सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था इसी संविधान संशोधन के तहत कि नीति निर्देशक और मूल अधिकारों में यदि कभी खंडन हो या किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो या आमने सामने दोनों आए तो उसके लिए हमेशा विजयी कौन होगा, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार को नीति निर्देशित तत्व से आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा जोड़ेंगे। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन में कितने नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, नीति निर्देशक तत्व। अब अच्छा नीति निर्देशक तत्व के बारे में बता दो तो याद बताना है, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए, आयरलैंड से। किसी राज्य की जनता को खुश रखने के लिए, उसे बहुत सारे अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में जो नियम बनाएंगे वो किसके तहत बनाएंगे, नीति निर्देशक। भारत के संविधान में अगर आपको देखोगे तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 36 से 51 तक
आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देश तथ्य हैं। लेकिन याद रखना इसमें कौन कौन सी बातें जोड़ी गई है मैं बता दूं आपको। इसमें जोड़ा गया पहली बात, सभी को समान तथा मुक्त न्याय, सभी को समान तथा मुक्त न्याय। दूसरी बात, सभी को समान तथा मुक्त न्याय। ठीक, उद्योगों का विकास तथा रोजगार कैसा बताइएगा, समान। तीसरी बात जो जोड़ी गई इसमें वो जोड़ेगी पर्यावरण। क्या जोड़ेगी भाई, पर्यावरण। क्लियर है कि नहीं। पर्यावरण मिलेगा आपको 48 में, पर्यावरण कब मिलेगा आपको 48 में। रोजगार गारंटी मिलेगा आपको किसमें भाई, 43 में। आर्टिकल 48 इस प्रकार से बात कर दी गई और 3 बातें जोड़ दी गई नीति निर्देशक तत्व में। तो ये भी बात आप लोग जानेंगे। अब हम लोग 2 बातें और कर लेते हैं इसके बारे में, केवल 2 बातें कर लेते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। 2 बातें करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यार 2 बातें कौन सी। सीधी बात, नो बकवास में आज मैं 2 बातें बता दूं आपको। एक कोरम व्यवस्था क्लियर है कि नहीं है। कोरम व्यवस्था के बारे में बता दो। एक बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 याद रखना, आपातकालीन इमरजेंसी। तो भारतीय संविधान में इसकी शक्ति किसके प्राप्त है, तो आप बताइए राष्ट्रपति के पास है। किसके पास, राष्ट्रपति। तो ऐसा मूल संविधान में ये था कि अगर आपातकालीन इमरजेंसी की स्थिति कभी भी आई, इमरजेंसी की स्थिति अगर कभी भी भारत में आती है तो उस समय पूरे भारत देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत ये किया कि इमरजेंसी किसी भी राज्य में, 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, किसी भी राज्य के हिस्से में लगाई जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में लगाई जाए। दूसरी बात हम लोग करते हैं कोरम व्यवस्था की। तो कोरम व्यवस्था में आपको बता दूं, कोरम व्यवस्था लाई गई कि यदि 1/10 सदस्य अगर 1/10 सदस्य लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में उपस्थित है। कोरम व्यवस्था देख लो, यदि 1/10 सदस्य उपस्थित हैं तो वहां पर बैठक हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य कोरम व्यवस्था ऐसी एक व्यवस्था थी जिसके तहत ये किया गया यदि 5 लोग भी, मुझे लगता है 5 लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं तो वो कानून बना सकते हैं। जैसे मैं प्रैक्टिकल बात कर लूं, जैसे हमारी लोकसभा की संख्या कितनी होती है, लगभग 500 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो 500 1/10 के अनुसार देखा जाए तो यदि लोकसभा में केवल 55 सदस्य बैठे तो वो कानून पारित कर देंगे। 500 में से 55 बैठे तो कानून पारित कर देंगे। ऐसी व्यवस्था थी बच्चा हमारी, कौन सी, कोरम व्यवस्था। अगर हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो मैं आपको जानकारी बता दूं, इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और कोरम व्यवस्था को बिल्कुल क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इतनी जो मैंने बातें बताई आपको, सारी की सारी जो बातें थी 42वें संविधान संशोधन के तहत। सीधी बात में बकवास में आगे हम लोग जो कल बात करने वाले एक नए एपिसोड पर, नई चर्चा पर बात करेंगे। ये क्लास आपको हम लोग बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी क्लास उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।